उम्मीद करता हूं कि आपको श्योरिटी का केस जो है वो फुल फ्लेज समझ में आ चुका होगा। अगर अभी तक आपको श्योरिटी क्लियर नहीं हुई है, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं लूप होल्स रहते हैं, या आपको लगता है कि अभी नहीं, डाउट है, या आप डायरेक्टली पॉसिबिलिटी का केस जो है, जो हम ये कंसेप्ट लेक्चर में पॉसिबिलिटी करेंगे डिस्कस, अगर आप डायरेक्टली पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले श्योरिटी खत्म कीजिए, तो ही पॉसिबिलिटी समझ में आएगी। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पॉसिबिलिटी का केस। श्योरिटी तो कंप्लीट हो चुका है, तो समझते हैं पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी की को हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना किसी चीज के होने की या किसी चीज के ना होने की। तो सबसे पहले हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कोई भी जो हमें कंक्लूजन अवेलेबल है बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट्स, वो हमें श्योरिटी बेस्ड अवेलेबल है या पॉसिबिलिटी बेस्ड अवेलेबल है? तो मैंने उसके लिए एक आपको क्या चीज बताई थी कि अगर तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के इन बिटवीन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के इन बिटवीन जो टर्म यूज होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉप्यूला। तो जो टर्म यूज होगी वही डिसाइड करेगी कि वो श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन है या पॉसिबिलिटी बेस्ड। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के इन बिटवीन टर्म्स यूज हो रही हैं इज, एम, आर से रिलेटेड, तो वो श्योरिटी का केस था जो हमने अभी भी देखा पिछले सेशन में। अगर तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में टर्म्स यूज हो रही हैं कैन बी, मे बी, मतलब प्रोबेबल टर्म यूज हो रही हैं अगर, और बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो वो पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन होगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि सम कार्स कैन बी बसेस, कुछ कार्स बसेस का हिस्सा हो सकती हैं। सम पुअर्स कैन बी रिच, ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सम बसेस आर कार्स, ये श्योरिटी हो गया, आर आ गया देखो टर्म, ओके। सम हाउसेज या ऑल हाउसेज मे बी अपार्टमेंट्स, मे बी हो सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी। हालांकि अगर कैन बी और मे बी ना लिखा हो तो आपको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सम मार्कर्स आर पेन्स बीइंग अ पॉसिबिलिटी। और सम मार्कर्स आर पेन्स आ गया, आर आ गया ना, तो ये मत समझना कि श्योरिटी है, बट साथ में एंड में आपको फ्रेज अवेलेबल होगा बीइंग अ पॉसिबिलिटी। क्या ये संभावना है कि कुछ मार्कर्स पेन हो जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया। अब पॉसिबिलिटी जो है केस, पूरे का पूरा जो ये टॉपिक है पॉसिबिलिटी का, वो सिर्फ 3 रूल्स के ऊपर ही बेस्ड है। ओनली 3 रूल्स। टोटली क्रैमिंग का केस है। जहां कहीं भी आपको अंडरस्टैंडिंग आपको लगता है कि ये चीज ट्रू होनी चाहिए, तो जस्ट आपको एज्यूम करना है और कुछ भी नहीं। अब सारी की सारी एजम्पशन जो है वो डिपेंड करेगी आप किस तरह से अपना थिंकिंग लेवल लेके चल रहे हो, या जो रिलेशन आपको पैरामीटर्स में अवेलेबल है उनके बिहाफ में आप उनके बिहाफ के बारे में आप क्या क्या एज्यूम कर सकते हो। तो टोटली रट्टाफिकेशन है ये टाइप जो है, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। मतलब वो कहते हैं ना, नकल भी अक्ल के साथ होती है। तो पहले चीजों को समझेंगे लॉजिकली, ओके। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज वैलिड होती हैं, कौन सी पॉसिबिलिटीज वैलिड नहीं होती हैं, ओके। तो चलिए समझिए ध्यान से। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने वाला हूं। मतलब अगर आप मन में सोचेंगे ना कि ये चीज ट्रू है तो मैं ट्रू लिख दूंगा, अगर आप चीजें सोच के चलोगे ये चीज फॉल्स है तो मैं फॉल्स लिख दूंगा। मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम बना लेते हैं कि पॉसिबिलिटी में करना क्या है हमें। लेट अस सपोज, मैं एक रेफरेंस के लिए एग्जांपल यूज कर रहा हूं। लेट अस सपोज कि आपकी क्लास का बहुत सारे कैंडिडेट थे, आपकी क्लास का जो है एक दिन एग्जाम हुआ, किसी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ। अभी तक उस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। आपकी क्लास में बहुत से कैंडिडेट हैं, सभी ने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम का रिजल्ट अभी आने वाला है। लेट अस सपोज अगले 2-3 दिन में आने वाला है। तो अभी तक रिजल्ट तो आया ही नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम के बारे में आप क्या क्या एजम्पशन लगा सकते हो? अगर आपसे बोला जाए कि उस क्लास के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एजम्पशन देखिए, रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो क्या क्या एजम्पशन लगेंगी, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं रिजल्ट के बारे में, वो हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या उसमें से आधी क्लास पास हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब तक क्लास का रिजल्ट आया ही नहीं है तो हम तो कोई भी असम्पशन लगा सकते हैं। तो हां, आधी क्लास पास हो सकती है। अगर अभी तक क्लास का रिजल्ट नहीं आया, अगर आधी क्लास पास हो सकती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आधी क्लास फेल हो सकती है, तो आप बोलेंगे जी ये भी संभव है, ये भी पॉसिबिलिटी है।
कि अगर आधी क्लास पास हो सकती है तो आधे फेल भी हो सकते हैं। दैट इज अ ट्रू पॉसिबिलिटी। वैलिड है ना? देखो, अगर देखो अभी तक क्लास का रिजल्ट नहीं आया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सारे के सारे स्टूडेंट पास हो सकते हैं, फिर आप सोचेंगे हाँ यार, एग्जाम में जो था वो काफी इजी था, ये पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हो सकते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या सारी क्लास फेल हो सकती है, तो आप कहेंगे जी पॉसिबिलिटी ये भी है, क्या पता क्लास के अंदर सारे ही नालायक भर रखे हों और एग्जाम भी आ गया टफ, टीचर ने खुंदक निकाल दी। हाँ, तो ये भी संभावना है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं वो फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट आया ही नहीं है, तो हम अपने एंड से कुछ ना कुछ एज्यूम कर रहे हैं। मतलब कि हमें क्लास के रिजल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, कोई डाटा नहीं गिवन, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। तो हम उसके बारे में क्या क्या अजम्पशन लगा रहे हैं कि उनमें से आधी क्लास पास भी हो सकती है, आधी फेल भी हो सकती है, सारे के सारे पास भी हो सकते हैं और सारे फेल भी हो सकते हैं। वैलिड है ना पॉइंट? तो बस यही है पॉसिबिलिटी। कि पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि अगर आपको किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कोई भी रिलेशन ना गिवन हो, मतलब कोई भी दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो आप उनके बीच में कोई भी संभावना या पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहां पर दो पैरामीटर्स रखता हूं, ए एंड बी, ये देखिए, अब देखो ए और बी के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, ना सम का, ना नो का, ना ऑल का, ना तो सम नोट का। देखो मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, दोनों इंडिपेंडेंटली बैठे हैं। तो सिलॉजिज्म में पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। कैसे संभव है? कि अगर आपसे पूछा जाए क्या कुछ पोर्शन ए का बी हो सकता है, सम ए कैन बी बी, जी बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं। वही वाली बात आती है कि अभी क्लास का रिजल्ट आया नहीं है, तो अगर पूछा गया था कि आधी क्लास पास हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जब रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन। यही चीज यहां पर है, अगर ए और बी में कोई रिलेशन नहीं गिवन, पूछा जाए कि कुछ ए बी हो सकते हैं, वैलिड है, सम ए कैन बी बी। और रिवर्स में सम बी कैन बी ए, क्या कुछ पोर्शन बी का ए हो सकता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी वैलिड है, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन नहीं गिवन देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपकी क्लास का रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने ये भी एजम्पशन आपको बताई थी कि उनमें आधे स्टूडेंट जो हैं वो फेल भी हो सकते हैं। दैट इज अ ट्रू पॉसिबिलिटी, हो सकते हैं ना आधी क्लास फेल हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो यही चीज यहां पर है कि अगर ए और बी में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो अगर कुछ पोर्शन ए का बी हो सकता है, तो आपको यह भी गिवन हो सकता है कि कुछ पोर्शन ए का बी ना हो सकता हो, ये भी ट्रू पॉसिबिलिटी है। दैट इज सम ए कैन नॉट बी बी, कि कुछ ए जो है वो बी नहीं हो सकते, ये भी संभावना वैलिड होगी। अगर कुछ ए का पोर्शन बी नहीं हो सकता, तो कुछ पोर्शन बी का ए नहीं हो सकता, तो ये भी ट्रू पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अभी ए और बी के बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो मर्जी ट्रू करवा दो। अगर अभी आपकी क्लास का रिजल्ट नहीं आया था, तो हमने एक एजम्पशन और भी लगाई थी कि क्लास के सारे कैंडिडेट पास हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी थी ना, क्या पता सारी क्लास ही पास हो जाए। यही चीज यहां पर है, अगर ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए क्या सारे ए बी हो सकते हैं, ऑल ए कैन बी बी, दैट इज ट्रू। क्या आपसे पूछा जाए ऑल बी कैन बी ए, वो भी ट्रू होगा कि सारे के सारे बी जो हैं वो ए का पार्ट हो सकते हैं। जी क्यों हो सकते हैं सब? क्योंकि ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, और सिलॉजिज्म में पॉसिबिलिटी कहती है कि उनमें कुछ भी संभावना आप लगा सकते हैं। समझ आ रहा है ना? एक एग्जांपल और भी कही थी कि अगर आपकी क्लास का रिजल्ट नहीं आया, तो पूछा जाए कि आपकी सारी की सारी क्लास फेल हो सकती है, तो संभावना तो वो भी वैलिड थी। हाँ, क्या पता सारी फेल हो जाए, मास सप्ली आ जाए। यही चीज यहां पर है, अगर ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, और अगर आपसे पूछा जाता है नो ए कैन बी बी, कि कोई भी पोर्शन ए का बी नहीं हो सकता, क्या ये वैलिड है? जी बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ए और बी में जब रिलेशन ही नहीं गिवन, तो मैं तो अपने एंड से कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं। नो बी कैन बी ए, वो भी वैलिड होगा। तो मतलब के सिलॉजिज्म के अंदर जो पॉसिबिलिटी का पार्ट है, उसमें आपको जस्ट क्या है, यूज करना अपना माइंड। टोटली एजम्पशन बेस्ड टॉपिक है ये, श्योरिटी के टोटली अगेंस्ट है। श्योरिटी में क्या था, हमने एजम्पशन नहीं लगानी होती थी कि जो चीज आपको गिवन है सिर्फ उसी को कंसीडर करना था। ओके,
तो यहां पर जिन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी बस उन्हीं के बारे में सोचना है और एज्यूम करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए। तो अभी तक मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, जस्ट एक डेफिनेशन बताई थी कि आपका यहां पर पॉसिबिलिटी का केस क्या क्या होता है और किस तरह से हमें डिस्कस करना है। बाकी रिमेनिंग 3 पॉइंट जिनके ऊपर पूरे का पूरा पॉसिबिलिटी का केस जो है वो डिपेंड करता है, वो हम एक कॉमन या कंबाइन एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू करते हैं फिर। तो जो वेन डायग्राम हमने श्योरिटी के केसेस समझने के लिए यूज किया था वही सेम वेन डायग्राम मैं पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करने लगा हूं। सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई एंड नो सी इज एफ। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं कि कुछ ए बी बन के बैठे हैं, सारे के सारे बी किसका पार्ट है? सी का पार्ट है। कुछ सी का पार्ट डी के अंदर आ रहा है और सारे के सारे डी किसका पार्ट बन के बैठे हैं? ई का पार्ट। और कोई भी सी का पोर्शन जो है वो एफ नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है? नेगेटिव या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन। तो वो किन दो पैरामीटर्स के बीच में बन रहा है? सी और एफ में। अगर सी एफ नहीं है तो फिर एफ भी सी नहीं है। अगर सी एफ नहीं है तो सी के अंदर जो पोर्शन बी का आ रहा है दैट इज फुल्ली पार्ट ऑफ बी, तो फिर बी भी एफ नहीं है। अगर बी एफ नहीं है तो एफ भी नहीं है। तो जो नेगेटिव या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है हमें दो पैरामीटर्स के बीच में गिवन है, पहला सी और एफ के बीच में, दूसरा बी और एफ के बीच में। समझ में आ गया? अब हम स्टार्ट करते हैं पॉसिबिलिटी जो अभी तक मैंने आपको सिखाया। एक बार फिर से जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं। अगर आपसे कोई कंक्लूजन पूछा जाता है ए और डी के बीच में, देखो ए और डी दोनों अलग अलग बैठे हैं, उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए सम ए कैन बी डी, क्या कुछ ए डी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। जब रिलेशन ही नहीं गिवन तो कुछ भी सोचो। सम डी कैन बी ए, वो भी पॉसिबल है। अगर कुछ ए डी हो सकते हैं तो कुछ पोर्शन डी का ए भी हो सकता है, वो भी ट्रू पॉसिबिलिटी है। अगर पूछा जाए सम ए कैन नॉट बी डी, के कुछ पोर्शन ए का डी नहीं हो सकता, क्या वो संभावना है? जी बिल्कुल है संभावना, क्योंकि ए और डी में रिलेशन ही नहीं गिवन। कुछ पोर्शन डी का ए नहीं हो सकता, सम डी कैन नॉट बी ए, तो वो भी पॉसिबिलिटी ट्रू मानी जाएगी। क्या सारे ए डी हो सकते हैं? ऑल ए कैन बी डी, जो वो भी पॉसिबिलिटी वैलिड है। सारे पोर्शन ए का डी हो सकता है क्योंकि ए और डी में रिलेशन नहीं गिवन, तो कुछ भी सोचिए। सारा डी भी ए हो सकता है। इवन नो ए कैन बी डी, वो भी ट्रू होगा। क्या पता कोई भी पोर्शन ए का डी ना बन सकता हो क्योंकि रिलेशन नहीं गिवन, तो कुछ भी सोचो। और नो डी कैन बी ए, वो भी पॉसिबल होगा। ये वही एग्जांपल्स थी जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं उसी के बिहाफ पे। अब शुरू करते हैं एक्चुअल टाइप के कंक्लूजन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर आपको पहला पॉइंट समझाने लगा हूं जो कि रूल है हमारा, जिसके ऊपर पॉसिबिलिटी जो है वो बेस्ड है। तो उससे पहले एक एग्जांपल का रेफरेंस लेता हूं मैं। इसी एग्जांपल के रेफरेंस के ऊपर ही घुमाऊंगा मैं सारी की सारी चीजें। ओके, अगर आप सोचेंगे ट्रू तो मैं यहां पर ट्रू लिख दूंगा, अगर आप सोचेंगे फॉल्स तो मैं यहां पर फॉल्स लिख दूंगा। देखना यही चीजें होंगी। बस आपको क्या है, जो मैं क्वेश्चन पुट करूंगा वो चीजें समझनी है, फिर अपने मन में आंसर सोचना है, और जो आप सोचेंगे वही आंसर यहां पर लिखा जाएगा। अगर आप सोचेंगे ट्रू है तो मैं ट्रू लिख दूंगा यहां पर, अगर आप सोच रहे होंगे फॉल्स तो यहां पर फॉल्स लिखा जाएगा। देखना ध्यान से। ओके, सिंपल लेवल पे अगर बात करेंगे जो मैं क्वेश्चनिंग करूंगा। अब ध्यान से समझिए, हमने श्योरिटी में एक चीज सीखी थी कि श्योरिटी का मतलब क्या है? डेफिनेट। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट में दी जा चुकी है आपको उसे ही 100% ट्रू मानना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना। मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि सपोज अगर आपको दिया जाए कि आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, तो श्योरिटी में इसका मतलब क्या है? आधी फेल है? नहीं। श्योरिटी में इसका मतलब क्या है कि आधी क्लास जो पास है सिर्फ उसी ही इंफॉर्मेशन को हमें आगे जो है वो फॉरवर्ड करना है और अपने आंसर देने हैं। मतलब कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, बस यही डाटा गिवन है, तो रिमेनिंग आधी का क्या हुआ? तो हमारा आंसर क्या होता था श्योरिटी में? जी हमें नहीं पता, क्योंकि वो रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन। तो अगर मैं उस रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में, जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन, क्योंकि डाटा तो आधी क्लास का गिवन हुआ कि आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, किसका डाटा नहीं गिवन? रिमेनिंग आधी क्लास का। तो रिमेनिंग आधी क्लास का कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या हो सकता है वो रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में? वो जो आधी बची क्लास है वो पास भी हो सकती है, और या जो वो आधी बची क्लास है वो फेल भी हो सकती है।
मतलब कि आधी क्लास तो ऑलरेडी पास है। मैं किसके बारे में सोच रहा हूं? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं गिवन। तो वो रिमेनिंग आधी क्लास पास भी हो सकती है, वो रिमेनिंग आधी क्लास फेल भी हो सकती है, तो यहां पर कौन सी सेंस निकल के आ रही है? असम्पशन वाली। मतलब कि कौन सा केस हुआ ये? पॉसिबिलिटी का। तो कहने का मतलब हम असम्पशन या पॉसिबिलिटी किस चीज के बारे में लगा रहे हैं? कि जो आधी क्लास पास है उसके बारे में ये असम्पशन लगा रहे हैं, जो आधी क्लास के बारे में डाटा नहीं गिवन उसके बारे में। ऑब्वियस सी बात है, जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन उसके बारे में, क्योंकि जो क्लास ऑलरेडी पास है उसको तो हम नहीं कंसीडर कर रहे। बात किसकी है एक्चुअल में? जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, जो रिमेनिंग आधी क्लास थी। तो जो बचा हुआ डाटा है आधी क्लास का, असम्पशन उसके बारे में लग रही थी कि वो पास भी हो सकती है और वो फेल भी हो सकती है। तो कहने का मतलब हम यहां पर असम्पशन उस चीज के बारे में लगा रहे हैं जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, जो कि आपका ये रूल नंबर 1 है कि असम्पशन सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में यहां पर एप्लीकेबल होंगी, या पॉसिबिलिटी सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर लगाई जाएंगी जिसके बारे में आपको कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। जैसे कि ध्यान से देखिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर कर देता हूं। अब ये चीज आपको क्या गिवन थी? सम ए आर बी, कि कुछ पोर्शन ए का क्या बन के बैठा हुआ है? बी बन के बैठा हुआ है। अब कुछ ए तो बी बन के बैठे हैं, क्या मुझे इस ए का कंप्लीट बी के साथ कोई रिलेशन अवेलेबल है? देखो, इस ए का कंप्लीट बी के साथ कोई कनेक्शन गिवन है? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब जो मैं पॉसिबिलिटीज अप्लाई करूंगा ना, इस ए की करूंगा कंप्लीट बी के साथ, क्योंकि पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी उन्हीं चीजों के बारे में लगानी है जिसके बारे में कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। जैसे कि यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि आपकी क्लास में ये आधी क्लास पास है, आधी क्लास का डाटा गिवन है। असम्पशन किसके बारे में लगेंगी? रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में, कि वो पास भी हो सकती है, वो फेल भी हो सकती है। अब यहां पर एक असम्पशन आती है कि आधी रिमेनिंग क्लास फेल हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, कंक्लूजन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सम ए कैन नॉट बी बी, सम ए कैन नॉट बी बी, कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं हो सकते, क्या ये संभावना वैलिड है या नहीं? देखो, संभावना कैन नॉट आया ना, तो ये ट्रू पॉसिबिलिटी है। कौन सा पोर्शन ए का ऐसा है जो बी नहीं हो सकता? जो बी के बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि इस ए का मुझे कंप्लीट बी के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो मैं असम्पशन भी इसी के बारे में लगाऊंगा कि ये पोर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता तो वही तो पूछा है कि सम ए कैन नॉट बी बी, कि हां ये पोर्शन ए का ऐसा है जो बी का पार्ट नहीं हो सकता। दैट इज अ ट्रू पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? यही चीज फिर मैं आपसे एक और पूछूं कि सम सी कैन नॉट बी डी, कि कुछ पोर्शन सी का ऐसा है जो डी नहीं हो सकता। हाँ जी, कुछ पोर्शन सी का ऐसा है जो डी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखो, कुछ सी तो ऑलरेडी डी बन के बैठे ही हैं, कुछ सी तो ऑलरेडी डी का पार्ट है ना ऑलरेडी। हमें इस कंप्लीटेड सी का, ये वाला जो हिस्सा है सी का, इसका डी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं गिवन, तो मैं किसके बारे में सोचूंगा? इसके बारे में, कि ये पोर्शन सी का डी के साथ कनेक्शन बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। अगर नहीं बना सकता तो वही तो चीज पूछी है मैंने, सम सी कैन नॉट बी डी। तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या हुई हमारे पास? एक ट्रू पॉसिबिलिटी, कि हाँ ये पोर्शन सी का ऐसा है, क्या पता वो डी का पार्ट ना हो। सोचने में क्या जाता है, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा, क्या पता पॉसिबिलिटी वैलिड हो, ये हो सकती हैं चीजें। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए सम डी कैन नॉट बी सी, कि कुछ पोर्शन डी का ऐसा है जो सी नहीं हो सकते, तो ये भी एक ट्रू पॉसिबिलिटी होगी। कैसे ट्रू पॉसिबिलिटी होगी? मैंने ट्रू पहले ही मार्क कर दिया। कैसे ट्रू पॉसिबिलिटी होगी? क्योंकि कुछ डी तो ऑलरेडी सी बन के बैठे हैं, मुझे इस डी का कंप्लीट सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं गिवन, तो ये पोर्शन जो डी का है वो सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये पोर्शन डी का सी नहीं हो सकता तो यही चीज तो पूछी है मैंने कि सम डी कैन नॉट बी सी, कुछ डी सी नहीं हो सकते, क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल है। ये पोर्शन डी का ऐसा है जो सी नहीं हो सकते। सेम सम ई कैन नॉट बी सी, कि कुछ पोर्शन ई का सी नहीं हो सकता, क्या ये वैलिड है? हाँ, ये पोर्शन ई का ऐसा है जो सी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाले ई तो ऑलरेडी सी बन के बैठे हैं। बात मैं इसकी करूंगा
क्योंकि इस ई का मुझे कंप्लीट सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं गिवन। तो पहला पॉइंट ही हमारा ई है, जहां पर आपको कोई रिलेशन नहीं गिवन होता, या जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, या जिसके बारे में कोई डाटा नहीं अवेलेबल होता, एजम्पशन हम वहीं पर लगाते हैं या पॉसिबिलिटी हम वहीं अप्लाई करते हैं। सम सी कैन नॉट बी ए, कुछ सी ए नहीं हो सकते, तो ये भी ट्रू पॉसिबिलिटी है। ये पोर्शन सी का ऐसा है जो ए ना हो सकते हो, क्योंकि कुछ तो सी ऑलरेडी ए बन के बैठे हैं, तो मैं एजम्पशन इसके बारे में लगाऊंगा। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। रिपीट कर देता हूं कि जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, ये क्लू लिख रहा हूं, बाकी अपने एंड से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि जिस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, एजम्पशन सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में आप अप्लाई करेंगे। समझ में आ गई चीज? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, कि अगर किन्हीं भी चीजों के बीच में कोई रिलेशन ना गिवन हो, हम उनके बीच में कोई भी एजम्पशन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 4-5 एग्जाम्पल का रेफरेंस दे दूं, मतलब जो अभी तक किया मैं उसका ओवरव्यू दे रहा हूं। पूछा जाए ऑल बी कैन बी डी, क्या सारे बी डी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। बी और डी में रिलेशन नहीं गिवन तो कुछ भी ट्रू करो। ऑल ई कैन बी बी, वो भी हो सकता है, सारा ई बी का पार्ट बन सकता है। अगर सारा ई बी बन गया तो डी को बी बना देगा, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिलेशन नहीं गिवन, कुछ भी ट्रू मानते रहो। ऑल ए कैन बी डी, क्या सारा ए डी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ए और डी में रिलेशन नहीं गिवन। ऑल ई कैन बी ए, क्या सारा ई ए हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ई और ए में रिलेशन नहीं गिवन, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन सीखी थी। ओके, तो हमने यहां पर पॉसिबिलिटी का पहला पार्ट क्या सीखा, कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में एजम्पशन यूज करेंगे या पॉसिबिलिटी अप्लाई करेंगे जिसके बारे में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, चलिए इसी पॉइंट को मैं फर्दर आगे कंटिन्यू करता हूं। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। देखो, अगर ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, सॉरी ये इस तरह से था, ठीक है, सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। अब ये अगर आपको इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है कि कुछ ए, ये वाले ए ऐसे हैं जो बी का पार्ट बन के बैठे हैं, यही चीज गिवन है ना, तो मैंने एजम्पशन किसके बारे में लगाई? इस वाले ए के बारे में, कि ये ए का पोर्शन बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता तो मैंने वो तो एजम्पशन पॉसिबिलिटी ट्रू करवा दी, दैट इज सम ए कैन नॉट बी बी। अब सुनिए, अगर ये हो जाता तो क्या होता, सुनिए ध्यान से। वही एग्जांपल उठाता हूं कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो एजम्पशन किसके बारे में लगी? रिमेनिंग आधी के बारे में। तो अभी तक हमने उसके बारे में क्या डिस्कशन की, कि वो रिमेनिंग आधी क्लास फेल हो सकती है, जो आप स्टार्टिंग में सोचते अच्छा आधी क्लास पास है तो आधी फेल ही होगी, तो वो एजम्पशन हमने लगा ली। अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो एजम्पशन में दूसरी के बारे में क्या लगा सकता हूं, जो रिमेनिंग आधी क्लास बची, कि वो रिमेनिंग आधी क्लास भी तो पास हो सकती है, क्योंकि उसका डाटा नहीं गिवन ना, या रिजल्ट तो पता ही नहीं है। तो एजम्पशन में उसी के बारे में लगाऊंगा, रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में, कि वो पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर आधी क्लास ऑलरेडी पास है, एजम्पशन हमारी यहां पर ये काम कर रही है कि जो रिमेनिंग आधी क्लास वो भी जो है वो पास हो सकती है। आधी ऑलरेडी पास है, रिमेनिंग आधी भी पास हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? सारी की सारी क्लास पास नहीं हो जाएगी? फिर यही होगा ना, क्योंकि आधे तो ऑलरेडी पास है। अगर रिमेनिंग आधे बच्चे भी पास हो जाएं तो क्या होगा? सारी क्लास ही पास हो जाएगी। सिमिलर चीजें यहां पर भी हैं। अगर कुछ ए ऑलरेडी बी का पार्ट बन के बैठे हैं, एजम्पशन में इसके बारे में लगा रहा था, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो सम ए कैन नॉट बी बी। अगर ये पोर्शन भी ए का बी बन जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑल ए कैन बी बी। ये सारे का सारा पोर्शन ही ए का क्या हो सकता है? बी बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी बी का पार्ट है, मैं एजम्पशन इसके बारे में लगा रहा हूं। अगर ये ऑलरेडी बी बन के बैठे हैं तो ये भी तो हो सकते हैं, तो इससे क्या होगा? सारे का सारा ए ही किसका पार्ट बन सकता है? बी का पार्ट बन सकता है। समझ आया? फिर से वही बात आती है, तो ये ट्रू कंक्लूजन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए ऑल सी कैन बी डी, क्या सारे सी डी हो सकते हैं? तो ये भी एक ट्रू पॉसिबिलिटी है। कैसे पता चला? क्योंकि कुछ सी तो ऑलरेडी डी है, मैं एजम्पशन इसके बारे में लगा सकता हूं, तो ये वाला पोर्शन भी तो सी का डी हो सकता है। अगर ये ऑलरेडी सी डी बन के बैठे हैं, ये पोर्शन सी का डी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर क्या हो जाएगा? सारे का सारा ही डी सी क्या बन जाएगा? डी का पार्ट बन सकता है, तो ये भी ट्रू पॉसिबिलिटी है। ऑल ई कैन बी सी, क्या सारा ई सी हो सकता है? वो भी सही है, क्योंकि कुछ ई तो ऑलरेडी सी का पार्ट है,
एजम्पशन इसके बारे में लगेगी, ये वाला पोर्शन भी ई का सी हो सकता है, फिर क्या होगा, सारा ई ही किसके अंदर आ सकता है, सी के अंदर आ सकता है, तो ये भी एक ट्रू पॉसिबिलिटी है। ऑल बी कैन बी ए, क्या सारा बी ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ बी तो ऑलरेडी ये ए बन के बैठे हैं, एजम्पशन मैं इसकी लगा रहा हूं, ये हो भी सकता है, तो अगर ये भी बी के अंदर आ गए तो क्या होगा, सारा ही बी किसका पार्ट बन जाएगा, फिर ए का पार्ट बन जाएगा। समझ में आ गई चीजें, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहां पर क्या था कि जिस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, हम सिर्फ उसी चीज के बारे में एजम्पशन लगाएंगे या पॉसिबिलिटी अप्लाई करेंगे। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट। अब मूव करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे। ओके, चलो पॉइंट नंबर 2 पे मैं मूव करने वाला हूं, इसे ध्यान से समझना। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट देने वाला हूं, जस्ट मेरी भावनाओं को समझना। ओके, लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आज जो है, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये डेट, कि आज जो है वो 10 तारीख है। आज जो है, आज की तारीख क्या है, 10। अगर आज 10 है तो सभी को पता है कि कल कौन सी तारीख होने वाली है, 11 तारीख होने वाली है, क्योंकि 10 के बाद 11 ही आएगी ना, सभी को पता है, ऑब्वियस ही बात है। पर मुझे ये चीज नहीं पता, मुझे नहीं पता थी। सडनली हुआ क्या, हम एक दिन मार्केट में मिले और मैं आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन रखता हूं, यार कल ना शायद ना 11 तारीख है। मैंने आपको एक सिंपल से नॉर्मल सी हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी और मैंने आपके सामने एक बात रखी कि यार कल ना शायद 11 तारीख है, मैंने एक स्टेटमेंट दी। तो आपके अकॉर्डिंगली मैंने सही बोला या गलत बोला? तो आप बोलेंगे जी हाँ सही बोल रहे हो, हाँ कल 11 तारीख ही है, ऐसे ही बोलोगे ना। मैंने स्टेटमेंट की थी कि शायद कल 11 तारीख है, अब मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो आपके मन में विचार आ रहे होंगे, सही भी बोल रहे हैं बट लग रहा है गलत भी बोल रहे हैं, है ना। चलो इसको अभी मैं साइड पे रखता हूं। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। अब आपको पता है कि डेली सनराइज होता है, सूर्योदय होता है कहां पर, ईस्ट में होता है, सभी को पता है ना, करोड़ों सालों से होता आ रहा है, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, आने वाले टाइम में भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, हमेशा होगा ना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। बट मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। अगेन नॉर्मल सी कॉन्वर्जेशन करते हुए अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखता हूं कि यार कल शायद सनराइज हो, कि सनराइज जो है कल शायद ही हो, क्या मैंने सही बोला या गलत बोला? अब आप बोलेंगे जी आप तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सनराइज की, वो तो डेली होता है। तो आप मुझे बोलोगे नहीं भाई तू तो गलत ही बोल रहा है, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी होती आ रही है ना, वो तो होके ही रहेगी। तो आप मुझे करेक्ट करने बैठेंगे, कहां करेक्ट करने बैठेंगे, क्योंकि मैंने गलती की शायद बोल के। अगर मैंने बोला कि शायद कल सनराइज हो, तो मैं गलती कहां कर रहा हूं, शायद बोल के। शायद का मतलब मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूं कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि शायद जो है वो क्या है, एक बायस्ड सिचुएशन है, होने की या ना होने की। मतलब मैं डाउट में हूं, डाउट किस चीज का, वो चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो अगर मैंने आपको बोला कि शायद कल सनराइज हो, तो मेरी ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सनराइज तो डेली होता है, तो आप मुझे करेक्ट करने बैठेंगे कि भाई ये शायद वायद वाली कोई बात नहीं है, जो चीज इतने करोड़ों सालों से होती आ रही है तो वो आगे आने वाले टाइम में भी होगी, तो शायद क्यों बोल रहा है, वो जो चीज है वो तो होके ही रहेगी ना। तो मतलब मैंने गलती कहाँ की, शायद बोल के। तो मैंने ये चीज गलत बोली कि शायद कल सनराइज हो, मतलब मेरी स्टेटमेंट गलत थी। समझ में आ गया ना। तो आप यही चीज मैंने यहां पर कही थी कि सभी को पता है कि आज 10 तारीख है, एज्यूम कर लिया मैंने कि आज 10 तारीख है, बट मुझे नहीं पता। सभी को पता है कि आज 10 तारीख है, बट मुझे नहीं पता थी ये चीज। अगर मैं आपको बोलूं कि शायद कल 11 तारीख है, तो मैंने सही बोला या गलत बोला? अब आप बोलोगे जी नहीं ये गलत बोल रहा है। जब आज है 10 तारीख तो कल 11 ही होगी ना, इसमें कोई गुंजाइश की तो बात ही नहीं है। तो मैं गलती कहां कर रहा हूं, शायद बोल के। तो आप मुझे करेक्ट करने बैठेंगे, ओ भाई शायद क्या, कल है ही 11 तारीख, जो जरूरी काम है अपना कर ले। तो मैं गलती कहां कर रहा हूं, शायद बोल के। क्यों? कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि शायद कल 11 तारीख हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट एक्चुअल में कल 11 है, तो मैं गलती कर रहा था शायद बोल के। इसलिए आपने मुझे क्या किया, करेक्ट किया कि नहीं भाई कल है ही 11 तारीख।
दोनों सिचुएशंस क्लियर है? मतलब कि इनके जरिए मैं आपको क्या चीजें कन्वे करने जा रहा हूं, ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो चीज आपको लगता है श्योरिटी में एग्जिस्ट कर ही रही है, श्योरिटी में संभावना है, डेफिनेटली वो चीज है ही है, वो एग्जिस्ट कर ही रही है, तो मैं कभी भी उसे पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकता। कि डेली सनराइज होता है, अगर मैं कहूं क्या कल शायद कल सनराइज होगा, तो मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि जो चीज रूटीन में डेली एग्जिस्ट कर रही है वो तो करेगी ही करेगी। अगर मैं बोलता हूं शायद कल सनराइज होगा, तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी श्योरिटी में एग्जिस्ट कर रही है मैं उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकता हूं। यह है हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो जहां पर जिस चीज की श्योरिटी होगी, क्लू के लिए लिख रहा हूं मैं यह पॉइंट, जहां पर जिस चीज की श्योरिटी होगी उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बनाना है। ठीक है, कैसे? ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि आपकी क्लास में ऑलरेडी क्लास जितनी भी है सारे के सारे स्टूडेंट उसमें पास हैं, रिजल्ट आ चुका है, टाइम से पहले आ गया, ओके, और मैं आपकी क्लास में अगर आता हूं कि सारी क्लास पास हो सकती है, तो आप क्या जवाब देंगे? ओ सर, रिजल्ट तो कब का आ गया, सारे पास हो चुके हैं। आपको अभी तक नहीं पता, आप अपडेट नहीं हो, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि आप पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यही बात होगी ना, तो आप उसे गलत ही मानोगे। यही चीज यहां पर मैं आपको कन्वे करने जा रहा हूं कि ये देखिए इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है कि कुछ पोर्शन ए का जो है वो ऑलरेडी बी बन के बैठे हैं, इस चीज की श्योरिटी है। तो अगर आपको पूछा जाए सम ए कैन बी बी, कि कुछ ए बी हो सकते हैं, तो ये क्या होगा? एक फॉल्स पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस चीज की मुझे श्योरिटी है या जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मुझे गिवन है, मैं उस चीज के बारे में कोई भी अजम्पशन नहीं लगा सकता। क्योंकि जो चीज अपने आप में 100% एग्जिस्ट कर रही है, 100% से ऊपर कुछ होता है, तो मैं उसके बारे में क्या सोचूं? कुछ भी नहीं सोच सकता। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? फॉल्स पॉसिबिलिटी। पूछा जाए कि कुछ पोर्शन सी का डी हो सकता है, सम सी कैन बी डी, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कुछ सी तो ऑलरेडी डी बन के बैठे हैं, और क्या बनेंगे? तो सम सी कैन बी डी क्या हो गया? एक फॉल्स, एक गलत पॉसिबिलिटी है, गलत संभावना है। ये क्या गिवन है? देखो, ऑल बी आर सी ऑलरेडी गिवन है, सारे बी किससे भरे हुए हैं? सी से भरे हुए हैं, हमेशा भरे रहेंगे क्योंकि स्टेटमेंट का पार्ट है, इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑल बी कैन बी सी, क्या सारे बी कभी सी हो सकते हैं? ओ भाई, वो तो सारे बी ऑलरेडी सी बन के बैठे हैं, और क्या होंगे? देखो, पूरा बी जो है वो सी का पार्ट है ना। अगर मैं बी को यहां से बाहर निकाल दूंगा, क्या वो अकेला आएगा? नहीं, वो सी से भरा हुआ है, तो वो सी को भी साथ में लेके आएगा, जितना भी सी उसके अंदर आ रहा है। तो बी और सी तो जो है वो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, है ना। ये सारे का सारा पोर्शन बी तो है ही है, साथ के साथ ये सी से भी भरा हुआ है। अगर मैं बी को बाहर निकालूंगा तो सी भी भरा हुआ आएगा साथ में, तो मतलब सारे बी तो ऑलरेडी सी बन के बैठे हैं, और क्या होंगे? तो अगर मैं पूछता हूं कि सारे बी सी हो सकते हैं, तो आंसर क्या रहेगा? भाई वो तो ऑलरेडी बी सी बन के बैठा है, और क्या होगा? इसलिए आप इसके ऊपर एजम्पशन नहीं लगा सकते हो। तो ये क्या हो गई? एक फॉल्स पॉसिबिलिटी हो गई। क्या सारा डी ई हो सकता है? ऑल डी कैन बी ई, तो वो भी क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि जब सारे ही डी ई का पार्ट बन के बैठे हैं तो वो तो हमेशा ही बन के बैठे रहेंगे। तो अगर पूछा जाए डी ई हो सकते हैं, वो तो ऑलरेडी हैं, और क्या होंगे? तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो जिस चीज के बारे में हमें ऑलरेडी अवेलेबल हो कि डाटा गिवन है, उस चीज के बारे में हम एजम्पशन नहीं लगा सकते। क्लियर? एक और देखो, अगर पूछा जाए नो सी कैन बी एफ, कि कोई भी सी एफ नहीं हो सकता, तो वो क्या? वो तो ऑलरेडी नहीं है, और क्या नहीं होगा? तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब नोट्स बना सकते हो, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, लिखने बैठूंगा तो फिर पूरा वो भर जाएगा। आप थोड़ा पॉज कर करके आप इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैंने कंक्लूजन लिखा है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो लिखते रहिए। क्या पूछा था मैंने? नो सी कैन बी एफ, कि कोई भी पोर्शन सी का एफ नहीं हो सकता, क्या ये संभावना है? जी नहीं, ये कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो चीजें तो ऑलरेडी ही नहीं है, और आगे जाकर क्या नहीं होंगी? ठीक है, वो तो ऑलरेडी सी का पार्ट नहीं है एफ, और क्या नहीं होगा? तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नो बी कैन बी एफ, क्या कोई भी पोर्शन बी का एफ नहीं हो सकता, क्या यह संभावना है? नहीं, ये डेफिनेट गिवन है, निश्चित रूप से गिवन है हमें कि कोई भी पोर्शन बी का तो एफ है ही नहीं, और क्या नहीं होगा? तो मैं इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा लगा सकता हूं। तो नो बी कैन बी एफ क्या होगा? एक फॉल्स कंक्लूजन हो गया।
समझ आ रही हैं चीजें? अगर आपसे पूछा जाए सम ए कैन नॉट बी एफ, कि कुछ पोर्शन ए का एफ नहीं हो सकता, सम ए कैन नॉट बी एफ, कि कुछ पोर्शन ए का एफ नहीं हो सकता, क्या ये सही है या गलत है? तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज की श्योरिटी गिवन है। देखो, कुछ पोर्शन तो ए का एफ ऑलरेडी नहीं है। अगर कुछ ए एफ है ही नहीं श्योरिटी में, तो मैं इसकी पॉसिबिलिटी क्यों लगाऊं? तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसकी, अगर आपको आपके मन में कंफ्यूजन हो रही है ना, जब भी आप किसी चीज की श्योरिटी या पॉसिबिलिटी लगाने जा रहे हो, तो उसकी आप एक बार श्योरिटी चेक कर लो, क्योंकि वो श्योरिटी में ट्रू तो नहीं है कहीं। बस ये चेक करो कि उसकी डेफिनेट अमाउंट में जो हम श्योरिटी के केसेस अभी तक डिस्कस करके आए हैं, अगर आपको कोई भी कंक्लूजन पूछा जाए तो पहले चेक करो उसकी कहीं श्योरिटी तो नहीं है। अगर वो श्योरिटी में फॉल्स है तो वो पॉसिबिलिटी में ट्रू होता है, अगर उस चीज की श्योरिटी ट्रू है तो वो पॉसिबिलिटी में फॉल्स होगा। जैसे कि मैंने अगर यहां पर पूछा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये सही है या गलत है? देखो श्योरिटी ये गलत है ना, तो जो चीज श्योरिटी में गलत है वो पॉसिबिलिटी में ट्रू होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऑल ए कैन बी क्या होगा? ट्रू होगा। श्योरिटी में जो चीज गलत है वो पॉसिबिलिटी में जाके फॉल्स होती है, श्योरिटी में जो फॉल्स है वो पॉसिबिलिटी में जाके क्या होगी? ट्रू होगी। तो कोई भी अगर आपको कंक्लूजन अवेलेबल हो, सबसे पहले उसकी चेक कर लो कहीं श्योरिटी तो नहीं है। अगर वो चीज श्योरिटी में ट्रू है तो वो पॉसिबिलिटी में जाके क्या होगी? फॉल्स होगी। जैसे कि मैंने आपको कंक्लूजन पूछा सम डी कैन नॉट बी एफ, मैंने आपसे पूछा सम डी कैन नॉट बी एफ, सपोज मैंने आपसे ये क्वेश्चन पुट किया, तो पहले इसकी श्योरिटी चेक करो। श्योरिटी कैसे चेक करेंगे? कैन की जगह आर लगा दो कि सम डी आर नोट एफ। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा, अगर सम डी आर नोट एफ, कुछ डी एफ का पार्ट नहीं है, अगर ये श्योरिटी में ट्रू हुआ तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि श्योरिटी जो है वो पॉसिबिलिटी के टोटली अगेंस्ट है। समझ में आया? क्यों? कैसे अगेंस्ट है? वो पहले पॉइंट में ही क्लियर कर दिया था मैंने, क्योंकि श्योरिटी हमने क्या चीजें सीखी हैं? जो चीज हमें दी जा चुकी है सिर्फ उसी को ही ट्रू मानना है। तो पॉसिबिलिटी का पहला पॉइंट क्या कहता है कि जिस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, सिर्फ उसी के बारे में एजम्पशन लगानी है। तो दोनों अगेंस्ट हुए ना। श्योरिटी में तो ये चीज गिवन है सम ए आर बी, पॉसिबिलिटी किसकी लगाई? इसकी लगाई, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो जिस चीज की श्योरिटी है उसे पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट नहीं करना। तो अगर हमने देखा कि इस चीज की श्योरिटी है, देखो श्योरिटी है सम डी आर नोट एफ, बिल्कुल है, ये ट्रू है। श्योरिटी में ट्रू है तो पॉसिबिलिटी में फॉल्स। अदरवाइज वही सेंस बना के चलिएगा कि जिस चीज की हमें श्योरिटी है वो पॉसिबिलिटी में कभी ट्रू नहीं होती है। सम ई कैन नॉट बी एफ, कुछ पोर्शन ई का एफ नहीं हो सकता, क्या ये सही है या गलत है? तो ये भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कुछ ई जो है वो एफ का पार्ट ऑलरेडी नहीं है। जो हमने श्योरिटी में सीखा है, देखो ये पोर्शन ई का ऐसा है जो एफ ऑलरेडी नहीं है, तो मैं इसकी पॉसिबिलिटी क्यों बनाऊं? समझ में आ गई चीजें? तो अभी तक हमने पहले दो पॉइंट जो है वो थोरोली डिस्कस कर लिए हैं। क्या क्या डिस्कस किए? कि पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जिस चीज के बारे में हमें कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में पॉसिबिलिटीज लगाते हैं, संभावनाएं लगाते हैं, एजम्पशन लगाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? जिस चीज की हमें लगता है कि ऑलरेडी श्योरिटी है, मतलब जो चीजें ऑलरेडी गिवन है, हम उसके बारे में कभी भी पॉसिबिलिटीज या एजम्पशन नहीं लगा सकते, हम उनके ऊपर संभावना को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो डाटा तो ऑलरेडी गिवन है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट के ऊपर। ये थोड़े आपके लिए हल्के से टिपिकल हो सकते हैं, क्योंकि आप इन्हें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि वन गो में ही सारी चीजें क्लियर कर दूं। तो इसे ध्यान से समझना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो ध्यान से। अब ये टोटली एग्जाम, वैसे तो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, यहां से रेयर पूछे जाते हैं। जो चीज ऑलरेडी गिवन है उससे पॉसिबिलिटी में पूछा जाए तो वो फॉल्स है, यहां से रेयर पूछे जाएंगे। पहले और तीसरे पॉइंट में जाके हमने जितने भी कंक्लूजन देखे हैं फर्स्ट में और जितने थर्ड में देखेंगे, उन्हीं से ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। समझो ध्यान से। अब अगर मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन दूं, वही आधी क्लास को ही पकड़ते हैं। पहले हमने एग्जांपल क्या कही थी कि आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो रिमेनिंग आधी फेल हो सकती है, एजम्पशन थी। अब मैं उल्टा आता हूं, लेट अस सपोज आपकी क्लास में आधी क्लास फेल है, ये डाटा मैंने आपको गिवन कर दिया।
तो मैं एजम्पशन किसके बारे में लगाऊंगा? रिमेनिंग जो बची हुई आधी क्लास के बारे में। वो बची हुई आधी क्लास पास भी हो सकती है और फेल भी हो सकती है ना। यही चीज मैं यहां पर कन्वे करने जा रहा हूं आपको। ये पोर्शन ए का ऐसा है जो एफ नहीं है, श्योरिटी में गिवन है ना, देखो ये पोर्शन ए का ऐसा है जो एफ नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सम ए कैन नॉट बी एफ, तो वो क्या होगा? फॉल्स। अभी तो करके हटे हैं, क्योंकि जिस चीज की श्योरिटी है वो पॉसिबिलिटी में फॉल्स होगा कि कुछ ए एफ नहीं हो सकते। सही है या गलत है? जी वो तो गलत है, क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी एफ नहीं है। यही सीखा ना अभी तक। तो एजम्पशन किसके बारे में लगेंगी? इस वाले ए के बारे में, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हम सिर्फ एजम्पशन उन्हीं चीजों के बारे में लगाते हैं जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो। मुझे इस कंप्लीट ए, इस वाले ए का कंप्लीट एफ के साथ कोई भी लिंक नहीं गिवन, कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, तो मैं इनके साथ एजम्पशन लगा सकता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि सम ए कैन बी एफ, क्या कुछ पोर्शन ए का एफ हो सकता है, तो ये क्या होगी? वैलिड पॉसिबिलिटी होगी। कैसे? क्योंकि ये वाला कुछ पोर्शन ए का जो है वो तो एफ ऑलरेडी नहीं है, तो मैं इसके बारे में तो सोच सकता हूं ना। पहला पॉइंट यही कहता है कि जिसके बारे में डाटा या इंफॉर्मेशन ना गिवन हो उसके बारे में एज्यूम करो, पॉसिबिलिटी लगाओ। तो ये पोर्शन ए का ऐसा है जो एफ हो सकता है। समझ में आ गई बात? फिर से अगर आपसे पूछा जाए सम डी कैन बी एफ, क्या कुछ डी एफ हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये वाला पोर्शन डी का एफ हो सकता है, क्योंकि ये वाले डी तो ऑलरेडी एफ का पार्ट नहीं है। मुझे इस डी का कंप्लीट एफ के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा कि हाँ ये पोर्शन डी का ऐसा है जो एफ हो सकता है। दैट इज अ ट्रू पॉसिबिलिटी। पूछा जाए सम ई कैन बी एफ, क्या कुछ ई एफ हो सकते हैं? हाँ ये पोर्शन ई का ऐसा है जो एफ हो सकता है। अब ये मत कहना ये इतना बड़ा ई है, ये छोटा सा एफ है, पूरा फिट कैसे होगा? मैंने कौन सा मेजर करके बनाया? सोच लो, सोचने में क्या जाता है, बस रूल के ऊपर फोकस करो। समझ में आ गया? चलो, तो सम ए कैन बी एफ क्या हो गया? ट्रू। सम डी कैन बी एफ, कुछ डी एफ हो सकते हैं, वो भी ट्रू। सम ई कैन बी एफ, वो भी क्या हो गया? ट्रू। ये अभी हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऑल ए कैन बी एफ, क्या सारे का सारा ए एफ हो सकता है? सोच समझ के आंसर देंगे। आई थिंक अब आ चुका होगा, अगर आपको सारा पिछला बेसिक से ही चीजें क्लियर होती आ रही हैं। तो सारा ए एफ हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी? फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी? थोड़ा समझ के चलो। मान लेते हैं कि सारे का सारा ए एफ का पार्ट हो सकता है, दैट इज अ ट्रू पॉसिबिलिटी। अगर सारे का सारा ए एफ का पार्ट बना, तो क्या वो अकेला आएगा? वो कुछ एक चीजों को साथ में लेके आएगा। कुछ एक चीजें कौन सी? ये जो बी और सी का कंबाइन पार्ट है। अगर ये पूरा ए एफ का पार्ट बना, तो जो ये बी और सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, कॉमन पार्ट था, उसको भी तो साथ में लेके आएगा। बट हमें ऑलरेडी क्या गिवन है कि कोई भी सी और बी तो एफ है ही नहीं। जब कोई भी बी और सी एफ है ही नहीं, श्योरिटी में गिवन है ना, तो क्या ये पोर्शन बी और सी का एफ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर ए एफ बना, तो उसने बी और सी का जो ये कंबाइन पोर्शन था या कॉमन पोर्शन था, उसको भी किसका पार्ट बना दिया? एफ का पार्ट बना दिया, जो कि आपकी टोटली स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला जाएगा। यहां पर जाके क्या होगी? आपकी स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी। तो जहां पर भी आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करें या आपकी स्टेटमेंट अगेंस्ट जाएं, तो हमेशा वो पॉसिबिलिटी क्या होगी? फॉल्स पॉसिबिलिटी होगी। मतलब यहां पर स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए स्टेटमेंट। जैसे कि यहां पर आपसे पूछा जाए क्या सारा डी एफ हो सकता है? जी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? कि कोई भी सी एफ नहीं है। क्योंकि जैसे ही सारे का सारा डी एफ का पार्ट बना, तो वो अकेला नहीं आएगा, वो कुछ पोर्शन सी का भी साथ में लेके आएगा। अगर वो सारा डी एफ बना, तो जो वो सी का कंबाइन पोर्शन था, उसको भी किसका पार्ट बना देगा? एफ का पार्ट बना देगा, जो कि हमारी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी सी तो एफ हो ही नहीं सकता था, और डी ने क्या किया? एफ में आके सी को भी एफ का पार्ट बना दिया। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुई, तो ये एजम्पशन भी क्या होगी? एक फॉल्स एजम्पशन। ऑल ई कैन बी एफ, क्या सारा ई एफ का पार्ट बन सकता है? तो ये भी क्या होगा? फॉल्स ही होगा। क्योंकि अगर ई एफ बना, ठीक है, अगर ई एफ बना, तो जो पोर्शन सी का ई के अंदर आ रहा था वो भी एफ का पार्ट बन जाएगा। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या होगी? फॉल्स पॉसिबिलिटी होगी। समझ में आ गई चीजें? तो अगर ये पोर्शन, कुछ पोर्शन ए का एफ हो सकता है, तो ये ट्रू था।
अगर पूछा जाए क्या सारा ए एफ हो सकता है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। बस अंडरस्टैंडिंग लगा के चलो, जहां पर आपकी स्टेटमेंट अगेंस्ट चली जाएगी वहां पॉसिबिलिटी नहीं लगाओगे। इन्हीं तीनों पॉइंट्स के ऊपर पूरी पॉसिबिलिटी बेस्ड है। एक और चीज करें, ध्यान से देखो, अगर आपसे पूछा जाए नो ए कैन बी एफ, के कोई भी पोर्शन ए का एफ नहीं हो सकता, क्या ये पॉसिबिलिटी ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी क्या होगी, ट्रू पॉसिबिलिटी होगी। ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। लेट अस सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपकी क्लास में आधी क्लास फेल है, एक इंफॉर्मेशन दे दी, बस देखो उसी एग्जांपल के ऊपर ही नाच रहे हैं, ठीक है, सारे केसेस उसी में ही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि आपकी क्लास में आधी क्लास फेल है, लेट अस सपोज, तो आप एजम्पशन किसके बारे में लगाएंगे, रिमेनिंग आधी के बारे में, कि वो रिमेनिंग आधी क्लास पास भी हो सकती है, रिमेनिंग आधी क्लास फेल भी हो सकती है। अगर वो रिमेनिंग आधी क्लास पास हो सकती है तो वो चीज़ हमने कर ली कि सम ए कैन बी एफ, क्योंकि आधी क्लास आपको ऑलरेडी फेल है, ये डाटा गिवन हो चुका है, हम इसके बारे में एजम्पशन लगाएंगे ना, ये आधी क्लास पास भी हो सकती है और फेल भी हो सकती है। अगर ये आधी क्लास पास हो सकती है तो हमने क्या किया, सम ए कैन बी एफ, बट वो रिमेनिंग आधी क्लास फेल भी तो हो सकती है, ये भी एजम्पशन है। तो फिर क्या होगा, आधे तो ऑलरेडी फेल है, रिमेनिंग बचे हुए आधे भी फेल हो सकते हैं। अगर आधे ऑलरेडी फेल हैं, अगर रिमेनिंग आधे भी फेल हो जाएं तो क्या होगा, सारी क्लास फेल नहीं हो जाएगी। तो इसी तरह कुछ पोर्शन तो ए का ऑलरेडी एफ नहीं है, ये गिवन है, बट ये पोर्शन ए का ऐसा है जो एफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना गिवन हो मैं उसके बारे में एजम्पशन लगा सकता हूं। तो अगर ये पोर्शन ए का एफ हो सकता है तो सम ए कैन बी एफ क्या है, ये ट्रू पॉसिबिलिटी है। बट क्या पता ये पोर्शन ए का एफ ना हो सकता हो, ये भी तो हम सोच सकते हैं क्योंकि लिंक ही नहीं गिवन। फिर क्या होगा, ये ऑलरेडी नहीं है, क्या पता ये भी ना हो सकता हो। फिर क्या होगा, सारे के सारे जो है ए का पार्ट जो है वो एफ नहीं हो सकते, वो भी क्या होगी, एक ट्रू पॉसिबिलिटी होगी, दैट इज नो ए कैन बी एफ। समझ आया अब। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए नो डी कैन बी एफ, के कोई भी पोर्शन डी का एफ नहीं हो सकता, क्या ये वैलिड है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि कुछ पोर्शन डी का ऑलरेडी ही एफ का पार्ट नहीं है। अजम्पशन ये है कि क्या पता ये वाला पोर्शन भी डी का एफ ना हो सकता हो, ये डी ऑलरेडी एफ नहीं है, एजम्पशन इसके बारे में क्या पता ये ना हो सकते हो। फिर क्या होगा, सारा डी ही एफ का पार्ट नहीं हो सकता, दैट इज अ ट्रू पॉसिबिलिटी। नो ई कैन बी एफ, के कोई भी पोर्शन ई का जो है वो एफ नहीं हो सकता, कि सही है या गलत है, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ई तो ऑलरेडी एफ नहीं है। एजम्पशन इसके बारे में क्या पता ये वाला पोर्शन भी ई का एफ ना बन सकता हो, तो फिर क्या होगा, सारा ही एफ नहीं हो सकता, ये भी क्या है, एक ट्रू पॉसिबिलिटी है। समझ आ रही होंगी चीजें। एक बार फिर से रैपिड फायर, पूछा जाए सम ए कैन बी एफ, क्या कुछ ए एफ हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं, ये वाला पोर्शन ए का एफ हो सकता है। ऑल ए कैन बी एफ, क्या सारा ए एफ हो सकता है, नहीं, अगर सारा ए एफ बना तो वो बी और सी के कंबाइन पोर्शन को भी एफ का पार्ट बना देगा, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, तो ये गलत है पॉसिबिलिटी। कोई भी ए एफ नहीं हो सकता, नो ए कैन बी एफ, जी ये भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी एफ का पार्ट नहीं है, क्या पता ये भी ना करते हो, तो नो ए कैन बी एफ, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, जितने भी हम तीसरे पॉइंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, और यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर से, क्या कुछ डी एफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये वाला पोर्शन डी का एफ हो सकता है। सारा डी एफ हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर सारा डी एफ बन गया तो वो सी को भी एफ का पार्ट बना देगा, जिससे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। कोई भी पोर्शन डी का एफ नहीं हो सकता, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी नहीं है डी एफ, क्या पता ये भी ना करते हो, तो कोई भी पोर्शन डी का एफ नहीं हो सकता, ये भी ट्रू पॉसिबिलिटी है। सम डी कैन नॉट बी एफ, के कुछ पोर्शन डी का ऐसा है जो एफ नहीं हो सकते, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हम सेकंड पॉइंट में सीख के हटे हैं कि जिस चीज की हमें श्योरिटी हो उसे हम कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते, तो सम डी कैन नॉट बी एफ क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देखो, सम ई कैन बी एफ, क्या कुछ ई एफ हो सकते हैं, हाँ, ये पोर्शन जो है ई का एफ हो सकता है। नो ई कैन बी एफ, सारे के सारे ई या कोई भी ई एफ नहीं हो सकते, क्या ये वैलिड है, जी बिल्कुल है, क्योंकि ये कुछ ई ऐसे हैं जो ऑलरेडी एफ नहीं है, क्या पता ये भी ना करते हो। ऑल ई कैन बी एफ, क्या सारे ई एफ हो सकते हैं, जी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ई एफ बना तो वो सी को भी एफ का पार्ट बना देगा, जो कि स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी इनवैलिड है। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट कंक्लूजन के ऊपर
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से समझना। अगर सारी क्लियरिटी हो चुकी है ना पॉसिबिलिटी के बारे में, अब एक कंफ्यूजन भरा कंक्लूजन मैं आपसे पूछने लगा हूं, इसका सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑल एफ कैन बी ए, क्या सारा पोर्शन एफ का ए हो सकता है? अगर इसका जवाब आपको सही मिल गया ना, तो मतलब सिलोजिज्म आ चुका है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, फिर सोचिए कि सारा पोर्शन एफ का ए हो सकता है, ऑल एफ कैन बी ए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो ये एक ट्रू पॉसिबिलिटी है जी, ये बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हैं जी नहीं ये ट्रू नहीं है, तो क्यों नहीं है भाई? सुनिए ध्यान से, ऑल एफ कैन बी ए कैसे ट्रू है? पहले हम ए टू एफ आते हैं। ऐसा कौन सा पोर्शन था जो ए का एफ हो सकता है? ये पोर्शन ए का ऐसा है जो एफ हो सकता था, क्योंकि हमारे पास पहला पॉइंट क्या कहता है कि जिन दो चीजों के बारे में कोई भी रिलेशन ना गिवन हो, तो आप उस चीजों के बारे में अजम्पशन लगा सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। तो अगर इस ए का कंप्लीट एफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एक सेकंड देखिएगा, अगर इस ए का, ये जो बाहर वाला ए है, इस ए का कंप्लीट एफ के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, या मैं कह सकता हूं इस कंप्लीट एफ का इस ए का इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो क्या सारा एफ उठ के यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता? ये मत सोच के चलिएगा फिर से ये छोटा सर्कल है बड़ा सर्कल है, फिट कहां से होगा? मैंने नाप तोल के नहीं बनाया, सोचने में क्या जाता है, बस रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। जब ये पोर्शन ए का एफ हो सकता है, तो एफ का सारा पोर्शन ए भी हो सकता है, क्योंकि ए टू एफ तो हमें लिंक गिवन है कि कुछ ए एफ नहीं है, बट एफ टू ए तो कोई भी कनेक्शन नहीं गिवन, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये पोर्शन डी का ऐसा है जो एफ हो सकता है, तो अगर पूछा जाए ऑल एफ कैन बी डी, तो वो भी ट्रू है, यहां यहां कहीं भी हो सकता है। ऑल एफ कैन बी ई, जी हो सकता है, क्योंकि इस ई का, ये वाला जो सी के बाहर वाला पोर्शन है, इस ई का कंप्लीट एफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमने क्या सीखा था, सम ई कैन बी एफ, कुछ ई एफ हो सकते हैं, वैलिड था ना? तो सारा एफ यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। एफ से लेके ए तक, एफ से डी तक, एफ से लेके ई तक, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक पॉसिबिलिटी वैलिड होगी, क्योंकि हमें एफ से लेके ए तक कोई भी कनेक्शन नहीं गिवन, हमें एफ से लेके डी तक कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, हमें एफ से लेके ई तक कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। तो पहला पॉइंट कहता है कि जहां पर कोई भी रिलेशन या इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ एफ ए हो सकते हैं, ये भी ट्रू है, कुछ एफ ए नहीं हो सकते, ये भी ट्रू है, सम एफ कैन नॉट बी ए। सारे एफ ए हो सकते हैं, ऑल एफ कैन बी ए, ये भी ट्रू है। नो एफ कैन बी ए, कोई भी एफ का पार्ट ए नहीं हो सकता, वो भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? जब एफ से लेके ए तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं अपने एंड से कुछ भी सोच सकता हूं। अब चीजें क्लियर होंगी। तो ये था, दैट्स ऑल, सारे का सारा पॉसिबिलिटी का केस। बाकी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तो इसी सेशन में हम एक देखेंगे, कुछ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उससे और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्टअप होगा। एक लास्ट कंक्लूजन रह गया, चलते चलते दिमाग में आ गया, ऑल सी कैन बी बी, ये सारे सी जो हैं वो बी का पार्ट हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक ट्रू पॉसिबिलिटी है। अब ये मत सोचना कि सारे बी तो सी हैं, सारे सी बी कैसे आ जाएंगे, ये चीज कैसे हो सकती है? नो डाउट ये चीज कभी भी नहीं हो सकती, बट ये ओवरलैप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सारे बी सी हैं, ये चीज तो नहीं बन सकती ना इस तरह से अगर हम रियलाइज करें, क्योंकि बी तो सी से भरा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं ये चीज सोच के चल रहा हूं कि सारे सी बी हो सकते हैं, तो ये तो बी खाली लग रहा है, वो तो सी से भरा होना चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन बनेगी? ओवरलैपिंग की। कैसे? दोनों के दोनों सर्कल्स का साइज जो है वो सेम जरूर हो सकता है। क्या सारा ई डी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी रेयर पूछे जाने वाला है, बट एग्जाम्पल में आपको मिल सकता है जो भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि पॉसिबिलिटी की जो डेफिनेशन है, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी क्लियर होगा। अगर फिर भी डाउट आए, रिवाइंड करके देखो, फिर से देखो, क्योंकि इससे आसान तरीके से ना आपको पढ़ाएगा और मैं भी नहीं पढ़ा सकता। मैंने अपना दी बेस्ट एफर्ट्स लगा के आपको ये चीज़ें क्लियर की हैं, इससे आपको ईजी वे से कोई भी नहीं समझाएगा, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट, सम पुअर आर रिच, कुछ पोर्शन पुअर का क्या बन के बैठे हैं? रिच बन के बैठे हैं।
ऑल रिच आर डॉक्टर्स, सारे का सारा पोर्शन रिच का क्या बन के बैठा है? डॉक्टर्स। सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर्स, कुछ पोर्शन इंटेलिजेंट का क्या बन के बैठे हैं? डॉक्टर्स बन के बैठे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन, सम पुअर कैन बी इंटेलिजेंट, क्या कुछ पुअर इंटेलिजेंट हो सकते हैं? तो पहला पॉइंट कि हमें जिन दो चीजों के बारे में कोई भी डाटा या कोई भी रिलेशन ना गिवन हो, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो कौन कौन पुअर और इंटेलिजेंट काफी दूर दूर बैठे हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन कनेक्शन नहीं है, तो कुछ भी सोचो जी, बिल्कुल ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ऑल इंटेलिजेंट बीइंग रिच इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा इंटेलिजेंट रिच हो सकता है? फिर से वही बात आती है, हमें इंटेलिजेंट और रिच के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन, देखो दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, तो आप कुछ भी सोच सकते हो। जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? आपको डायरेक्शंस नहीं गिवन, सॉरी मैं डायरेक्शन देनी यहां पर भूल गया हूं। यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका? बोथ द कंक्लूजन फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है जी, नॉर्मली डायरेक्शंस वही होंगी जो श्योरिटी में हमने सीखी थी, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ फॉलो। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही डायरेक्शंस होंगी अगर दो कंक्लूजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है तो। ऑल फैंस आर बल्ब्स, चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल फैंस आर बल्ब्स, ऑल वायर्स आर होल्डर्स, अब वायर का नहीं पता, होल्डर का भी नहीं पता। आगे देखो, सम वायर्स आर बल्ब्स, सम वायर्स आर बल्ब्स, कुछ वायर बल्ब है, एंड ऑल वायर्स आर होल्डर्स, सारे वायर्स किसका पार्ट है? होल्डर्स का पार्ट। रिपीट कर देता हूं स्टेटमेंट, देखो कैसे बनाई है। सारे फैन बल्ब है, कुछ वायर बल्ब है, ये देखो कुछ वायर बल्ब है, और सारे वायर्स किसका पार्ट है? होल्डर का पार्ट। ठीक है, पहला सम फैंस बीइंग वायर्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फैंस जो हैं वो वायर्स का पार्ट हो सकते हैं, क्या यह संभावना है? वैलिड है, क्योंकि फैन और वायर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, देन एवरीथिंग इज ट्रू, कुछ भी संभावना हो सकती है उन दोनों के बीच में। ऑल होल्डर्स बीइंग फैंस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा होल्डर फैन का पार्ट हो सकता है? फिर से हमें होल्डर और फैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो ये भी ट्रू होगा। अगर होल्डर फैन बना तो वो वायर को भी फैन का पार्ट बना देगा, वो भी जेन्युइन है। वायर भी तो फैन हो सकते हैं ना, स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुई, रूल भी फॉलो हो रहा है। तो यहां पर भी क्या रहेगा? बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट, ऑल शॉपकीपर्स आर सर्वेंट्स, सारे शॉपकीपर्स जो हैं वो किसका पार्ट है? सर्वेंट्स का। सम शॉपकीपर्स आर पुअर, कुछ शॉपकीपर्स जो हैं वो पुअर बन के बैठे हैं। नो पुअर इज अ रिच, कोई भी पुअर जो है वो रिच का पार्ट नहीं है। वेन डायग्राम क्लियर होगा। सारे शॉपकीपर्स सर्वेंट्स हैं, कुछ शॉपकीपर्स पुअर्स बन के बैठे हैं, और कोई भी पुअर जो है वो रिच नहीं है। ठीक है, इसको मैं रुक के करवाता हूं, पहले ही वाला देख लो, क्योंकि वो कंडीशन है। देखो इफ आ गया ना, मैंने आपको क्या कहा था, कंडीशन बेस्ड कंक्लूजन भी बनते हैं, बट देखो आज तक तो पूछे नहीं गए हैं, बट एक आधा एग्जाम कभी हुआ होगा तो उसमें आ रखा था, तो ये मेरे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। पहले दूसरे वाला देख लो क्या है। एटलीस्ट सम शॉपकीपर्स बीइंग रिच इज अ पॉसिबिलिटी, इसको छोड़ो, इग्नोर करो। सम शॉपकीपर्स बीइंग रिच इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ शॉपकीपर का पार्ट रिच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर इस शॉपकीपर वाले पोर्शन की बात करूं, ये पोर्शन शॉपकीपर का ऐसा है जो रिच नहीं है, श्योरिटी में गिवन है। बस इस शॉपकीपर का कंप्लीट रिच वाले पोर्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखा, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, तो ये पोर्शन शॉपकीपर का ऐसा है जो रिच हो सकते हैं, दैट इज अ ट्रू पॉसिबिलिटी। अब आते हैं पहले कंक्लूजन के ऊपर। पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि ऑल शॉपकीपर्स इफ दे आर पुअर आर ऑल्सो रिच, अगर सारे के सारे शॉपकीपर्स पुअर का पार्ट है, सारे शॉपकीपर्स क्या है? पुअर का पार्ट है, क्या वो रिच भी है? अब मुझे एक बात बताओ, पुअर और रिच में क्या कनेक्शन है? कि कोई भी पोर्शन जो है वो पुअर का तो रिच है ही नहीं। कहता है अगर सारे शॉपकीपर्स, अगर वे पुअर का पार्ट है, अगर सारे शॉपकीपर्स पुअर्स का पार्ट बन जाते हैं, मतलब सारा शॉपकीपर यहां पर आ गया, तो अगर सारे शॉपकीपर्स पुअर का पार्ट बन चुके हैं, क्या वो शॉपकीपर्स जो पुअर्स बने हैं क्या वो रिच का पार्ट है? नहीं, वो तो रिच का पार्ट नहीं बनेंगे, ये चीज होगी, क्योंकि कोई भी पुअर रिच नहीं है।
तो ये जो कंडीशन है आपकी क्या हो गई, फॉल्स होगी। तो ये कंडीशन देखो आपको श्योरिटी में गिवन है, ठीक है, डेफिनेटली मांग रहा है, क्या ऐसी चीज है? तो ये पॉसिबिलिटी में भी आ सकती है। तो इसकी अलग से हमने कैटेगरी नहीं बनाई थी स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान में हो तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। डायरेक्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगी पीडीएफ के अंदर। नेक्स्ट, ऑल बुक्स आर डिक्शनरीज, सारी बुक्स जो हैं वो डिक्शनरीज का पार्ट है। सम बुक्स आर डायरीज, सम बुक्स आर डायरीज, ये डिक्शनरी था और ये डायरीज है। ऑल डिक्शनरीज आर कॉपीज, ऑल डिक्शनरीज, मैं रिपीट कर देता हूं, इसे रिपीट करने में लगा हूं, मतलब फिर से बनाने लगा हूं। क्या थी, सारी बुक्स जो हैं वो डिक्शनरीज है, सारी बुक्स डिक्शनरी का पार्ट है, ठीक है। सम बुक्स आर डायरीज, और कुछ बुक्स जो हैं वो डायरीज हैं, ये डिक्शनरी है और ये डायरी है। और सारी डिक्शनरीज क्या है, कॉपीज, सारी डिक्शनरीज जो हैं वो किसका पार्ट है, कॉपीज का पार्ट। चलो पहला कंक्लूजन, ऑल डिक्शनरीज बीइंग डायरीज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी डिक्शनरीज जो हैं वो डायरीज का पार्ट हो सकती है? ध्यान से देखो, हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ पोर्शन डिक्शनरी का डायरी के अंदर आ रहा है। आधी क्लास पास है तो सारी पास नहीं हो सकती क्या, हो सकती है। तो अगर ये पोर्शन डिक्शनरीज का डायरीज बन के बैठा है तो ये वाला पोर्शन भी तो डिक्शनरी का डायरी हो सकता है। वैलिड है ना कंडीशन, तो पहली पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई। सम बुक्स नॉट बीइंग डायरीज इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ पोर्शन बुक्स का ऐसा है जो डायरीज नहीं हो सकती, क्या यह संभावना है? जी बिल्कुल है, क्योंकि कुछ बुक्स तो ऑलरेडी डायरीज हैं। हम एजम्पशन किसके बारे में लगाएंगे, इसके बारे में। ये पोर्शन बुक्स का डायरीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो क्या बनेगा, कुछ बुक्स जो है वो डायरीज नहीं हो सकती, तो ये क्या है, एक ट्रू पॉसिबिलिटी। इसलिए यहां पर आंसर भी क्या आएगा हमारा, बोथ दी कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दोनों के दोनों कंक्लूजन में जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल वैलिड थी, ये संभावना ट्रू है।